जापानी लोग अपनी लंबी उम्रों की वजह से, एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारने की वजह से और अपनी जिंदगी से मुतमईन रहने की वजह से बड़े मशहूर हैं। आज की वीडियो में मैं आपको जापानी लोगों की 7 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो इनकी खुशी से भरपूर एक मुतमईन जिंदगी का राज हैं, उसकी बुनियाद हैं। देखने में ये आदतें बिल्कुल छोटी सी हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। आम सी नजर आने वाली ये आदतें इतनी ताकतवर हैं कि ये आपकी जिंदगी को बेहतर और खुशहाल बना सकती हैं। ये सब ऐसी आसान आदतें हैं जिन्हें आप आज से ही अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली आदत है आरिगाटो, यानी शुक्रिया कहना। क्या आप आरिगाटो का मतलब जानते हैं? इसका मतलब है शुक्रिया। लेकिन क्या आप इसके पीछे छुपे गहरे मतलब से वाकिफ हैं? अगर हम आरिगाटो के लफ्जी मतलब पर जाएं, तो ये 2 लफ्जों से मिलकर बनता है। पहले का मतलब है मौजूद होना और दूसरे का मतलब है मुश्किल। यानी इसका मतलब बनता है कि किसी चीज का मौजूद होना मुश्किल है, यानी वो चीज कीमती है, नायाब है। उसका मौजूद होना इतना आसान नहीं था, बल्कि मुश्किल था। और अगर आपके पास वो चीज मौजूद है तो ये अल्लाह की रहमत है, करम है। तो जब आप आरिगाटो कहते हैं तो दरअसल आप कह रहे होते हैं कि इस नायाब कीमती रहमत का शुक्रिया। तो अगली बार जब आप शुक्रिया कहें तो इस गहरे मफहूम को याद रखें। एक रस्मी अंदाज में शुक्रिया ना कहें, बल्कि दिल से शुक्रिया अदा करें। आपको अपने अल्फाज की ताकत का अंदाजा होगा। और आरिगाटो का उलट क्या है? इसका उलट है चीजों को मामूली समझ लेना। जब हम चीजों को मामूली समझते हैं तो हम शुक्रगुजार होना भूल जाते हैं। जिंदगी की छोटी छोटी बातें भी दर हकीकत एक मौजज़ा हैं। अल्लाह की हम पर रहमत है। उठना, खाना, सांस लेना, किसी का हमारे लिए खाना बनाना, ये सब मौजज़े हैं, ये सब कीमती हैं। इसलिए इनका शुक्रिया अदा करें, दिल से शुक्रगुजार बने। और दूसरी आदत है जगह का एहतराम करना। क्या आपने जापानी खिलाड़ियों को फील्ड में दाखिल होते या बाहर जाते वक्त झुकते हुए देखा है? ये एक रवायत है जगह के एहतराम के लिए। वो किसी और का नहीं, उस खेल के मैदान का शुक्रिया अदा करते हैं। हम खेल में अपनी मेहनत जरूर करते हैं, लेकिन ये सब मुमकिन उस जगह की बदौलत होता है जहां हम खेलते हैं। शुक्रगुजारी का इजहार सिर्फ इंसानों से नहीं, बल्कि जगहों से भी किया जाता है। आपका कमरा जहां आप सोते हैं, आपका घर जहां आप रहते हैं, आपका ऑफिस या दुकान जहां से आप रिज़्क कमाते हैं, उनके लिए भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। किसी भी जगह के लिए शुक्रगुजार होना आपको आजी सिखाता है। तीसरी आदत है मेज साफ करना। जापान में लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद मेज खुद साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगले शख्स के बारे में सोचते हैं जो उस पर बैठेगा। आप कह सकते हैं कि ये तो स्टाफ का काम है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा साफ कर दें तो स्टाफ का काम भी आसान हो जाता है। अगला कस्टमर भी खुश हो जाता है और हम खुद भी अच्छा महसूस करते हैं। तो एक काम से 3 लोगों को खुशी मिल गई, सबके लिए फायदा। चौथी आदत है हंसना। दुनिया में कोई कौम इतनी जल्दी हंसने वाली नहीं है जितनी जापानी कौम है। ये लोग हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि जैसे दुनिया में कोई गम ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर हंसना सीखें। बच्चों की तरह खुशियां मनाएं। खुश होने के लिए या खुशी मनाने के लिए किसी बड़े वाक़े का, किसी बड़ी ख्वाहिश के पूरा होने का इंतजार मत करें। छोटी छोटी बातों पर खुश रहना सीखें। याद रखें, असली आलमी ज़बान इंग्लिश नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी और अच्छी ज़बान मुस्कुराहट है। जब आप मुस्कुराते हैं तो दुनिया रोशन हो जाती है। दोस्तों, अगली आदत है खिड़कियां खोलना। जापानी घरों में घर के बड़े बूढ़े सुबह उठकर कहते हैं कि सुबह सब खिड़कियां खोल दो ताकि खुशकिस्मती की सुनहरी देवी घर के अंदर आ सके। ये जापान की पुरानी रवायत है। जापान के लोग सुबह उठकर सबसे पहले घर की सफाई करते हैं और सर्दियों में भी घर की खिड़कियां खोल देते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं। ताज़ा हवा अंदर आती है और हमारा मूड बेहतर होता है। खुशकिस्मती की देवी घर में आती है।
इसलिए सुबह उठकर खिड़कियां खोल दें ताकि खुशियां बाहर से अंदर आ सकें। अगली आदत है सूरज की धूप लेना। जापानी हर सुबह सूरज को झुककर सलाम करते हैं और कहते हैं हमें देखने के लिए शुक्रिया, और थोड़ा सा वक्त धूप में गुजारते हैं। इसके 3 फायदे होते हैं। जब आप धूप सेंकते हैं तो हमारा दिमाग सेरोटोनिन खारिज करता है जो खुशी का हार्मोन है, और दूसरा फायदा ये होता है कि हमारी नींद बेहतर होती है। फितरी तौर पर इंसान सुबह सूरज देखने के 15 घंटे के बाद नींद महसूस करता है। और तीसरा ये कि सूरज हमें शुक्रगुजारी का एहसास दिलाता है। हम अक्सर सूरज को मामूली समझते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो आज एक लम्हा निकाल कर कहें, ऐ सूरज तुम्हारा शुक्रिया, और ऐ हमारे रब जिसने हमें सूरज जैसी नेमत दी, तुम्हारा भी शुक्रिया। जापान में जब कोई घर आता है तो वो तदाइमा बोलता है, जिसका मतलब है मैं आ गया हूं। हो सकता है कि आपने ये लफ्ज जापानी फिल्मों में सुना हो। तदाइमा का एक और गहरा मतलब होता है, और वो है अभी अभी। हम सब अक्सर माजी के पछतावों और मुस्तकबिल की फिक्रों में उलझे रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ना हम माजी में जा सकते हैं और ना ही मुस्तकबिल में जी सकते हैं। हमारे पास सिर्फ अभी है, यही लम्हा है, और तदाइमा हमें याद दिलाता है कि मौजूदा लम्हे में जीना कितनी ताकत रखता है। तो अगर आप कभी खुद को परेशानी या अफसोस में उलझा पाएं तो एक गहरा सांस लें, आंखें बंद करें और ये लफ्ज बोलें तदाइमा, और फिर आहिस्ता से आंखें खोलें और खुद को हाल में खुश आमदीद कहें और बोलें मैं आ गया हूं।